हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ टीना वैरागी और ये है मेरी बेटी लीशा वैरागी। तो मैंने इसके बारे में बात की थी कि मेरी बेटी का बार बार ऑपरेशन होता है और मुझे वो बात करनी है। किस चीज़ का ऑपरेशन होता है, उसको क्या हुआ है, तो ये मुझे बताना है। तो मेरी बेटी जो है वो नॉकनीज नाम की बीमारी से पीड़ित है और ये हड्डी की बीमारी है, इसलिए इसका बार बार ऑपरेशन होता है। तो नॉकनीज क्या है, कैसे होता है, ये सब आपके साथ बात करना था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि बात उसी की सुनना अच्छा लगता है जिसके साथ ये समय बीता हो, जिस पर ये जो बीमारी है बीती हो। तो जैसे कि हमारे साथ हुआ या मेरी बेटी के साथ जो हुआ, तो मैं उसी को पूछना पसंद करूँगी जिस पर ये बीती है, क्योंकि मैंने ये जो नॉकनीज है वो फर्स्ट टाइम सुना। इसके पहले मैंने ये बीमारी का नाम सुना ही नहीं था। हाँ, एक बार टीवी पर देखा था सलमान खान की मूवी में कि उसको नॉकनीज हुआ है। तो नॉकनीज बहुत ही नॉर्मल था, ये देखा नहीं था। लेकिन जब मेरी बेटी को हुआ तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो ये कैसे हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता। कोरोना के भी 3-4 साल पहले की बात है कि उसने मुझे बताया था कि मम्मी मुझे पैरों में दर्द हो रहा है। तो मेरी आदत थी कि मैं, मेरे दोनों भी बच्चे, इससे बड़ा एक लड़का है ऋषि, तो उसका और इसका दोनों का भी पैर दबाकर सुलाती थी या फिर मालिश करके। तो आदत थी मुझे। और ये लोग इसके पैदा होने से पहले भी मेरा जो बेटा है वो जब खेल के आ जाता था तो थक के फिर बोलता था कि मम्मी पैर दर्द कर रहे हैं। तो मेरी आदत हो गई थी कि पैर दबाना ही है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरे बेटे की एक्चुअली आदत थी कि उसका स्कूल सुबह का था ना, तो उसको थोड़े बहाने जो बच्चे बनाते हैं, उसको जब भी उठाओ तो बोलता था कि मेरे पेट दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, ऐसे। तो मैं हमेशा उसको डांट के फिर स्कूल भेज देती थी कि तेरा पेट कहाँ आया, तेरा सर कहाँ आया। पता चल जाता था कि वो नाटक कर रहा है। फिर थोड़े साल बाद जब इसने भी बोला, मेरी बेटी ने, कि मुझे पैर दर्द कर रहा है, तो मुझे लगा कि ये अपने भाई पे ही गई है, झूठ बोल रही है। लेकिन मुझे तब विश्वास हुआ जबकि मैं इसके स्कूल गई थी और उसकी मिस ने बताया कि लीशा काफ़ी बैठी रहती है, वो बोलती है कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरी बेटी किसी और के साथ में झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, हम लोग से कभी कभी बोल लेती है, लेकिन वो कभी ऐसे झूठ बोलती ही नहीं है एक्चुअली। मस्ती मजाक में बोल दिया सो अलग है, लेकिन मिस ने बोला तो फिर घर पे आके मैंने बात किया उसके पापा से। फिर हमने यहाँ पर भाईंदर में ही 2 से 3 डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाया। डॉक्टर तो 2 दिन की दवाई दे देते थे, जो दर्द था वो रुक जाता था। और फिर हफ्ते 2 हफ्ते या 15 दिन बाद बस वही पैर दर्द हो रहा। हम लोग एक्चुअली बाहर घूमने गए थे, 2019 की बात है, वैष्णो देवी वगैरह। तो उसका जो ट्रैकिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली, वो काफ़ी ज़्यादा चली है। और वहाँ पे सब बाजू घूम के आने के बाद, जाके आने के बाद उसके पैर ज़्यादा दर्द करने लगे थे। तो इसके लिए वो कुछ 1.5-2 महीना स्कूल भी नहीं जा पाई थी। फिर जब वो स्कूल गई और एक एग्ज़ाम कुछ दी होगी, फिर से वही घर पर बैठ गई, क्योंकि उसके पैर ज़्यादा दर्द कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा चली थी। और फिर तो लॉकडाउन लग गया, तो उसकी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई थी पैर पैर के दर्द के वजह से।
उसके स्कूल की जो मिस थी वो रास्ते में मिलते थे, और ट्यूशन की भी जो मिस थी वो रास्ते में मिलते थे। तो मैंने उनको बताया था कि उसको पैर दर्द कर रहे हैं। तो इतना कुछ खास लगा नहीं कि चलो करते होंगे, लेकिन 2 महीने तक स्कूल या ट्यूशन नहीं जाना ये बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद जो लॉकडाउन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और स्ट्रिक्ट हो गया, जिससे कि हम लोग घर पे ही थे। तो हम 3 जन ही थे, मैं और मेरे दोनों बच्चे। उसके पापा जो थे वो जॉब पे थे, और हॉस्पिटल में जॉब है तो वो आ नहीं सकते थे। और स्ट्रिक्ट था उस टाइम पे कि जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वो वहीं पर रहेंगे। तो हम तीनों ही थे। तो बस घर पर ही बैठना, खाना, मस्ती करना, दिन रात का कुछ सोचना नहीं, अच्छे से रहते थे। और फिर धीरे धीरे ये थोड़ी बड़ी भी हो रही थी, तो इसने बोला कि मम्मी मैं आपको काम करने में हेल्प करती हूँ। तो मैं जैसे ही नीचे बैठी रहती थी, मेरे सामने ये घूमती थी, उसने पैंट पहनी रहती, मैं देखती थी कि इसके पैर थोड़े से अ, जो नी के घुटने के जो नीचे वाला पार्ट है ना, वो अपोजिट दिशा में टर्न हो रहा था। और जो नीचे का पंजा है तो वो उसको नीचे ज़मीन पर रखने के लिए तकलीफ़ हो रही है। और वही वो बोलती थी कि मुझे ये दर्द हो रहा है। तब मुझे पता चला कि अच्छा उसको ये दर्द हो रहा है। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन में इतने जो महीने बीते हैं, हम लोगों ने, हमारी मीन्स मैंने अपनी आँखों से वो जो घुटने वाला जो पार्ट है और वो जो उसकी हड्डी है दोनों भी पैर की, वो पूरा मुड़ते हुए देखा है। और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। और उस टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन सी बीमारी है और उसको क्या हो रहा है। फिर थोड़े महीने बीतने के बाद सोसाइटी में जब दूसरों का आना अलाउ हुआ, तो मेरे घर पे मेरे मामा और मासा आए हुए थे। तो मेरे मामा जो है वो हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। तो मैंने उनको दिखाया कि मामा ज़रा इसके पैर देखिए। तो पैर वो देखकर ही शॉक हो गए कि अरे इसके पैर ऐसे कैसे हो गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ना हड्डी के डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर इसको हम लोग अ, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ था कि हॉस्पिटल में कोई दूसरे जो पेशेंट है वो अलाउ नहीं होते थे। मतलब कि सिर्फ जो कोरोना के पेशेंट है वही सिर्फ हॉस्पिटल में जा सकते हैं, और कोई भी नहीं जा सकता। वरना कोरोना अगर बाई चांस हो गया तो फिर वही पेशेंट को कोविड के जो वार्ड है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता था। तो इसको पहले लेकर नहीं गए थे। फिर जब ये वो ओपन हुआ, तो मेरे हस्बैंड के ही हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर बंसा, डॉक्टर जे बंसा, बहुत अच्छे डॉक्टर है, जो हड्डी स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। तो उनको दिखाया। उन्होंने तुरंत बोला कि बच्ची को जो है वो नॉकनीज हुआ है। तभी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये जो बीमारी है हड्डी की, वो हमें पता चला कि अच्छा ऐसी भी कोई बीमारी होती है। उसके पहले पता ही नहीं था। और नॉकनीज जो है वो सिर्फ ये एक ही तरीके से नहीं होती कि घुटने अंदर हो गए और नीचे के जो पैर है वो बाहर हो गए। आपने देखा होगा कि किसी के ना ओ टाइप भी होते हैं, किसी का घुटना ऐसे अंदर चला जाता है, किसी का बाहर। तो वो 2 टाइप की होती है। स्कैनोग्राम करके एक एक्सरे हुआ, जो एक्सरे तभी भी एक्चुअली सब बाजू पेशेंट अलाउड नहीं थे। तो वो जो एक्सरे मशीन है स्कैनोग्राम, तो वो मशीन सिर्फ ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल, ये 2 जगह पर ही थी, और बाकी जहाँ पर भी थी वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो ब्रिज कैंडी में जो है वो तुरंत ही वहाँ पर लेके गए।
उसका एक्सरे निकलवा। कोविड का जो टेस्ट करते हैं वो आप करवा लो। तो दूसरे दिन सुबह ही 9 बजे कुछ कोविड का जो स्टेप्स होता है उसका टेस्ट करवाया, और शाम को 4 बजे इसका रिपोर्ट आ गया कि नेगेटिव है। तुरंत ही डॉक्टर को कॉल किया, और डॉक्टर ने तब भी बोला कि आप एक काम करो, 5-6 बजे तक उसको एडमिट कर दो। तो हमने बोला कि आज ही एडमिट करना है? बोलते हैं हाँ, आज एडमिट कर दो, मैं लिख के दे देता हूँ। तो उन्होंने एक पर्ची में लिख के दे दिया, और उसको व्हाट्सएप पर भेज दिया कि आप ये दिखाओगे तो बच्चे को जो है एडमिट कर देंगे। इतना जल्दी तो नहीं हो सकता था, तो हम लोग इसको रात को कुछ 9 बजे तक लेके गए, और उसको एडमिट करवाते करवाते कुछ 11 बज गए। तभी मैंने नॉकनीस का और एक पेशेंट देखा जो बहुत छोटा बच्चा था, 5-6 साल का रहेगा। उसका पैर तो देखकर मुझे चक्कर ही आ गया, क्योंकि इसका तो पैर कुछ भी नहीं था उसके सामने। जो उसका पैर मुड़ा हुआ था ना, मुझे बहुत दुख हुआ उस बच्चे के बारे में। और शायद वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। फिर अगले दिन इसका ऑपरेशन हुआ, और फर्स्ट टाइम ये ऑपरेशन थिएटर में गई थी तो दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ, रोई भी बहुत ज़्यादा, और हो गया चलो वो टाइम। तो ये जो है वो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद वाला है। पैर देखिए कितने मुड़े हुए हैं। बहुत लोग ने मदद भी की है इसके लिए, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे टाइम जो है बहुत लोग आगे आए हैं, बहुत। सबको थैंक यू। सबने प्रार्थना भी बहुत की है इसके लिए। फिर वो होने के बाद में पहला जो ऑपरेशन है वो जो रॉन्ग साइड हड्डी बढ़ रही थी ना, उसके लिए था। तो दोनों पैर का एक साथ में ऑपरेशन किया, और उसको तुरंत ही चलने के लिए बोल दिया था, ताकि उसके नीज का जो जॉइंट है ना वो स्मूथ रह सके। तो उसको दूसरे ही दिन फिर चलने के लिए बोला था। तो एक फिजियो डॉक्टर है, वो आके उसने चलाया, वॉकर के सहारे वो चल पाती थी थोड़ा। फिर वॉकर तो उसने कुछ हफ्ते में ही छोड़ दिया, और अच्छे से चलने लगी थी। फिर उसके 5 साल बीत जाने के बाद में मेरे भाई और मेरी मम्मी के मदद से जो है वो सेकंड ऑपरेशन जो है इसका वो कर पाए। अब आप देख पा रहे हो इसमें कितने स्क्रू लगाए हुए हैं। ऑलरेडी 2 स्क्रू और एक प्लेट निकाला है, और उसकी जगह पे जो है वो और 9 स्क्रू लगाए हुए हैं। तभी उसका एक पैर जो है राइट वाला वो पूरा सीधा हो गया। जो पहले ऑपरेशन हुआ था उसमें से 2 कील और एक प्लेट, छोटी सी प्लेट है, 2 कील है, इतनी बड़ी बड़ी है, और इतनी सी एक प्लेट है, वो निकाल के हमें दिया। ये वही स्क्रू है जो लीशा के हड्डियों में जो फर्स्ट ऑपरेशन के टाइम पे लगाया हुआ था। तो अभी इसको निकाल दिया। 2 ऐसे प्लेट और 4 स्क्रू थे, उसमें से एक प्लेट और 2 स्क्रू निकाल दिए, और एक में अभी और भी है। और ये यही डिब्बी के अंदर आए थे। इसके ऊपर उसका नाम, डॉक्टर का नाम वगैरह सब लिखा हुआ है। तभी ये इतना खुश हुई थी कि जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, इतनी रोई इतनी रोई। मैं बोला क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है क्या?
बोलते नहीं मम्मी मुझे दर्द नहीं, दर्द तो हो रहा है लेकिन मेरा एक पैर सीधा हो गया। हंसी तो मुझे भी आ रही थी लेकिन अच्छा लग रहा था कि हाँ इसका एक पैर सीधा हो गया, और देखते ही इतना अच्छा लगता था। मैं उसकी फ़ोटोज़ जो है वो लगा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों भी पैर जो है वो कितने अलग लग रहे हैं, एक बिल्कुल सीधा है और एक बिल्कुल टेढ़ा है, और नीचे के पंजा भी जो है वो उसको कितना क्रॉस में रखना पड़ रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश थी कि मेरा एक पैर सीधा हो चुका है। बहुत ही हैप्पी मोमेंट था ये। पहले के ऑपरेशन का वीडियो था लेकिन अभी तो मेरे से डिलीट हो गया, तो इसका सिर्फ फ़ोटोज़ है। वो हो गया, और अभी इसका जो है वो लेफ़्ट पैर का ऑपरेशन है। अप्रैल के कुछ 15 तारीख को डॉक्टर आ जाएंगे और उसके बाद इसको फिर से एडमिट करना है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट किया था। मैंने मेरे पहले ही व्लॉग में बता दिया था कि मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मुझे इतना सपोर्ट मिला नहीं। चलो जितना भी मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं वो बाकी जो वीडियोस वगैरह मैंने डाला है, मैंने ट्राई किया है कि जितना भी मेरे से हो सके मैं वीडियो बनाऊंगी, जो भी मैं कर सकती हूँ। व्लॉगिंग मैं करती हूँ, रोज़ का नहीं कर सकती, खाना बनाना वगैरह जो भी होता है वो मैं सब करती हूँ। तो मुझे इसके लिए जो है वो सपोर्ट चाहिए प्लीज़ आप सबका, ताकि थोड़ी लाइफ बेटर कर सकूँ, मेरी बेटी के लिए थोड़ा कुछ ठीक कर सकूँ। सपोर्ट मिल जाए बस आप लोगों का। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दुआएं तो भेजिए। आपको और भी कुछ जानना रहेगा तो मैसेज में आप लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपके मैसेज का आंसर करूँगी। अगर आपको डॉक्टर के बारे में जानना है, या फिर उनकी क्लिनिक या नंबर, या फिर आपके बच्चे अगर ऐसा बता रहे हैं कि मुझे पैर दर्द कर रहे हैं या हाथ, क्योंकि ये जो नॉकनीज़ है वो सिर्फ पैरों में नहीं होता। इसका जब भी एक्सरे किया तभी डॉक्टर ने बता दिया था कि हाथ का भी करके देखना, तभी उसका हाथ का भी करवाया था। तो हाथ जो है वो नॉर्मल है, सिर्फ पैरों में ही हुआ है। तो हड्डी में जो है वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। हमने अभी भी कितने लोग इसको देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे इसको क्या हुआ, कहीं गिर गई थी क्या? तो क्या इसको बचपन से है? हम लोग बोलते हैं नहीं बचपन से नहीं है, अभी 12 साल की थी कोविड के टाइम पे, तभी इसको ये सब होते हुए हम लोगों ने देखा है, और बस इसके लिए इसका ऑपरेशन हो रहा है। जानने वाले देखने वाले सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ है इसको, बस हम लोग कुछ बता नहीं पाते क्योंकि हमको पता ही नहीं चला कि कब कैसे क्या हो गया। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अगर डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो भाईंदर या विरार साइड तो मत जाइए प्लीज़। जाना है बॉम्बे साइड जाइए, क्योंकि इसकी एक सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है हम लोगों ने भाईंदर में करवाई थी। डॉक्टर ने हाथ में भी नहीं ली थी, क्योंकि रिपोर्ट थोड़ी सी काली आई है और उसमें दिख ही नहीं रहा है कि। और ये वो वाला है जो यहीं पर मीरा रोड भाईंदर में लिया हुआ है, इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा। ये देखिए, स्क्रू जो है इसके हड्डी के अंदर, तो उसको जंग लगा है या नहीं ये देखने के लिए भी डॉक्टर स्कैनोग्राम करवाते हैं। तो और वो जो एक्सरे है वो 3000 से ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे 3700 हुआ था, वहाँ पर जो है वो स्टाफ की वाइफ करके मैंने स्टाफ बोल के 2000 में करवाया, और ऑपरेशन भी काफ़ी कॉस्टली हुआ है।
बाकी टेक केयर अपने बच्चों का, या फिर आप खुद है या आपके आस पड़ोस में कोई है ऐसी कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो आप हड्डी के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ये प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे, मेरे परिवार को, मेरी बच्ची को। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मेरे वीडियो आएंगे इसके ऑपरेशन के, ज़रूर देखना। हो सके तो दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये अभी उसका दूसरा पैर भी सीधा हो जाएगा तो हमारे लिए तो एक खुशी ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं।